हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं गेट फिट बाय साहिब। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे वो 5 चीज़ों के बारे में जो आप लोगों को लगती हैं हेल्दी हैं बट हेल्दी नहीं हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे वीट बिस्किट्स के बारे में। अब वीट बिस्किट्स होते हैं जैसे कि वीट हो गए, ओट बिस्किट्स हो गए। ये चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होगे कि इनको खाने से वेट लूज़ होता है, या डाइजेस्टिव बिस्किट्स हो गए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिस्किट्स आर फिल्ड विद शुगर, मैदा एंड ऑल। इन चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा, बिकॉज अगर वो लिख देते हैं वीट बिस्किट तो हमें लगता है कि वो वीट से बने हुए हैं, बेसिकली गेहूं से बने हुए हैं। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर वो 10-15% गेहूं डाल देंगे एंड उसको कह देंगे वीट बिस्किट। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि वो बिस्किट कंप्लीटली वीट के बनाएं, बिकॉज अगर वो वीट का डो बनाना शुरू करेंगे तो वीट का डो के अंदर फाइबर इतना होगा कि वो बिस्किट बेसिकली टूटने लग जाएगा। एंड मैदे की जो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होती है वो फास्ट होती है, बिकॉज मैदे का जो डो होता है उसमें मैदे में फाइबर नहीं होता तो डो भी जल्दी बनता है। दूसरी चीज़, उसके अंदर शुगर भी पूरी फिल्ड होती है एंड वो आपको हेल्दी कहते हैं बट इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ ऑल मार्केटिंग गिमिक। इस चीज़ से बच के रहिए। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि हाँ, चाय के साथ लोगों को बिस्किट्स खाने पसंद है तो एक आधा खा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोगों को लगेगा कि इस चीज़ से मैं वेट लूज़ कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, सेकंड चीज़ की अब हम बात करते हैं मूसली एंड ग्रेनोला बार्स जो आती हैं। जो मूसली हो गई, अब आप अगर आप देखोगे ये चीज़ें कि टीवी के ऊपर ऐड आते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, कि आप ये खाओ एंड आप पतले हो जाओगे। मूसलीज एंड ग्रेनोला बार्स आर फिल्ड विथ शुगर। आप कभी भी अगर पीछे उनके पढ़ोगे, जो भी सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइज करती हैं कंपनीज, उनकी कभी भी आप बॉक्स के पीछे पढ़ोगे, शुगर से फिल्ड होते हैं वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। मूसली इट सेल्फ हेल्दी हो सकती है अगर वो शुगर फ्री हो, बट अगर आप उसके अंदर शुगर डाल रहे हो वो कहीं से भी हेल्दी नहीं रही। ऑब्वियसली जो चीज़ को आप दूध के अंदर डाल के खा रहे हो, जिसके अंदर आपको मीठापन का स्वाद आ रहा है, वो कहाँ से हेल्दी हुई। ऑटोमेटिक सी बात है, आप लोग समझ ही रहे होगे। एंड ग्रेनोला बार्स भी, ग्रेनोला बार्स यूजली अब आजकल के मॉडर्न डेज है तो जो ज़्यादातर जो बच्चों को बंदा जैसे खिला देता है कि यार हेल्दी है, ग्रेनोला बार है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हेल्दी बिकॉज उसके अंदर चीनी है। स्वाद क्यों लग रही है? बिकॉज ऑफ शुगर। इस चीज़ को समझिए कि जो अगर आप ग्रेनोला और मूसली को कहीं से विदाउट शुगर लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि उसका स्वाद क्या है। ऑब्वियसली बच्चे शुगर फ्री तो खाएंगे नहीं, बट हाँ, आप लोग तो खा सकते हो। जो कंपनी ज़्यादा प्रमोट करती हैं उनका तो मैं सजेस्ट करूँगा मत ही लो। उनसे हट के जो आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी मूसलीज वगैरह आती हैं शुगर फ्री भी, तो वो ज़्यादा बेटर है। उनके अंदर ड्राई फ्रूट भी वो डालते हैं। अगर आप लोगों को मूसलीज वगैरह खाने का शौक है, गो चेक आउट शुगर फ्री मूसली। उसके अंदर आप चाहे फ्रूट्स ऐड कर लो, दैट इज़ अ बेटर हेल्थियर ऑप्शन फॉर यू। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ केचप्स और ये जो मेयोनीज़ वो हो गई, फैट फ्री मेयोनीज़, और ये बारबेक्यू सॉसेज। अब ये चीज़ें हैं, ये लिख देते हैं फैट फ्री मेयोनीज़। उसके अंदर कितना फ़ैट कम करे आपको तो पता ही नहीं है ना। उसके अंदर 10% फ़ैट कम कर देंगे, कह देंगे फैट फ्री मेयोनीज़। ये सारी मार्केटिंग एक उनका एक स्कैम है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। जो सॉसेज होती हैं, अब उसके ऊपर कहीं अगर आप देखोगे शुगर फ्री सॉसेज, ये वो, इट्स नॉट शुगर फ्री। उसके अंदर वो फ्रक्टोस ऐड कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ऐड कर देंगे कि जिसके अंदर से आपको मतलब वो टेस्ट आ जाए सॉस का। अब वो फ्रक्टोस वो किस चीज़ से ऐड करने हैं, क्योंकि यूजली वो करते हैं, वो कॉर्न जो होता है, कॉर्न बेसिकली जो छल्ली बेसिकली, कॉर्न क्या करते हैं, वो कॉर्न को मॉडिफाई करके उसका नेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उससे बेसिकली उसका वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो मिठास होती है उसको बेसिकली अननेचुरली बहुत ज़्यादा स्वीट कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं जिससे वो स्वीट हो जाती है चीज़। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई, बट आप लोग अगर थोड़ा डीप में जाओगे आप समझ जाओगे। बेसिकली जो सॉसेस वगैरह होती हैं इनको भी थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज शुगर इज़ नॉट गुड। अगर आप कहीं पे भी मतलब आप समझते हो कि फ़ैट लॉस के लिए हेल्दी है, या मेयोनीज़ या फिर ये बारबेक्यू सॉसेस, ये लिख देते हैं, बट अगर आप उनका न्यूट्रिशनल लेवल पढ़ोगे आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्थ मैं बात करूँगा इज़ जूसेस। ये जो आते हैं, जितने फेमस ब्रांड हैं, ये पैक्ड जूसेस आते हैं जो डब्बे वाले। अब ये जो डब्बे वाले जूसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ ये लिख देते हैं कि 100% फ्रूट जूस शुगर फ्री। अब शुगर फ्री वो कैसे हुआ?
शुगर फ्री वो हो ही नहीं सकता। अगर आप मौसम्बी का जूस निकाल के ग्लास में रख रहे हो सपोज, आप एक दिन अगर उसको रख दोगे, आप नेक्स्ट डे उसका टेस्ट वो वाला रहेगा ही नहीं, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा, बिकॉज वो जूस ऑलरेडी उसके अंदर फंगस लग जाएगी, जो भी, क्योंकि वो नेचुरली जो आपने चीज़ एक निकाल के रखी है उसकी एक टाइम लिमिट होती है उसकी स्टे की। बट ये लोग क्या करते हैं, वो जूसेस को निकाल के उसको पहले डब्बे के अंदर डालते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, फिर उसके अंदर स्टेबलाइजर्स डालते हैं, मल्सीफायर्स डालते हैं कि जिससे वो चीज़ स्टेबल रहे, कि जैसे उसकी 6 महीने की उसकी वैलिडिटी रहे। सो वो हेल्दी कहाँ से हुआ, उसके अंदर ऑलरेडी वो केमिकल ऐड कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो उसको वो स्वीट, सेम वही कॉर्न को मॉडिफाई करके, कॉर्न फिर उसका जो नेक्टर निकलता है बेसिकली वो कॉर्न सिरप होता है। सो वो कॉर्न सिरप को लिख देते हैं फ्रक्टोस। अब फ्रक्टोस, वो जो फ्रक्टोस कॉर्न सिरप से निकलता है वो सीधा आपके लिवर पे जाके जमता है, जिससे आपको फैटी लिवर की जो होने की प्रॉब्लम मैक्सिमम हो जाती है। सो ये जूसेस वगैरह से खुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए, बिकॉज मेरे घर में भी मेरे भाई का छोटा बेटा है, वो भी बहुत जूसेस वगैरह पीना प्रेफर करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें ना लाऊं कि वो पिए ही ना, बिकॉज ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे हार्मफुल हैं। सो अगर आप लोगों को लगता है कि जूसेस वगैरह हेल्दी हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा आप घर के अंदर मौसम्बी का या कीनू का या जो भी आपको जूस पसंद है घर के अंदर निकाल के फ्रेश पी लो, वो आपको पता तो है ना आप क्या निकाल के पी रहे हो। सो अंडरस्टैंडिंग सी बात है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे तो चलिए अब हम पांचवी चीज़ की बात करते हैं, ब्राउन ब्रेड। अब जो ब्राउन ब्रेड होती है बेसिकली वो क्या करते हैं कि अभी अगर आप देखते होगे कि बड़े सारे यार फेमस ब्रांड्स हैं, मैं क्या नाम लूँ अब, कि वो ब्राउन ब्रेड के नाम पे आपको वाइट ब्रेड बेच रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, ब्राउन ब्रेड अगर बनानी है तो क्या करना है, वाइट ब्रेड के अंदर वो कलर डाल देंगे तो वो ब्राउन हो जाएगी। आप लोगों को नहीं पता ना कि ब्राउन ब्रेड क्या है, और ये चीज़ मैं खुद भी फील कर चुका हूँ। आप लोग भी ट्राई कर लेना कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छी बेकरी से जाके खरीदो, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम है, सो वो जेन्युइन माल बेचेंगे, ज़्यादा चांसेस है उनके पास अच्छा प्रोडक्ट मिलने के। अगर तो आप जो ये जितने भी नामी ब्रांड्स हैं उनकी आप ये खाते हो, होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या ओट्स ब्रेड, ये सब बकवास बातें हैं, कलर डाल के बेच रहे हैं वो वाइट ब्रेड के अंदर ही, एंड वो पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं उस चीज़ के। सो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ बेकरी से ही लेना। उसका रीज़न ये है कि यार मुझे पता तो है ना कि जेन्युइन चीज़ मिल रही है, और अगर मैं उनकी खाता हूँ मुझे ऑटोमेटिकली वो पता लग जाता है कि मैं इससे अच्छा तो वाइट ब्रेड ही खा लूँ ये खाने से अच्छा तो। सो मुझे तो कितना ही अब टाइम हो गया है ये जो भी ये जितने भी फेमस ब्रांड्स जो नॉर्मली शॉप्स पे मिलते हैं कि ये ब्राउन ब्रेड्स वगैरह खाए हुए इन ब्रांड्स की। सो मैं आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगा कि ब्रेड अगर खानी है बेकरी से लेके खाओ, ज़्यादा बेटर है। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आप लोगों को नए नए वीडियो से अपडेटेड रख सकूं। थैंक यू सो मच।